नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत इसलिए क्योंकि यह निजी था। हालांकि यह आंदोलन महात्मा गांधी की तरफ से चलाया गया था, लेकिन महात्मा गांधी इस आंदोलन के केवल दिशा निर्देश ही कर रहे थे, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और वे ही इस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए भी इस आंदोलन से हट कर रहे। तो परीक्षा में जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रश्न हो सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक लिखें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, यह क्यों हुआ और कांग्रेस ने इसे आरंभ कैसे की, क्या स्थिति भारत में उस समय थी जिससे कांग्रेस को यह आंदोलन करना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुए तो सभी भारतीय, सभी कांग्रेस नेता इस नाजुक घड़ी में ब्रिटेन का साथ देना चाहती थी, ब्रिटेन का वो साथ देना चाहती थी। लेकिन इस घड़ी में भी वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन को परेशान करे, क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति नाजुक होते जा रही थी, जिसके कारण भारतीय सहयोग करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1940 ईस्वी में स्वयं कहा था, ऐसे समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। परंतु सरकारी रवैये से क्षुब्ध होकर कांग्रेस ने पुनः आंदोलन का मार्ग अपनाया, उसे पुनः आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कांग्रेस के सामने जनता की जो छवि थी यह खराब हो रही थी और धूमिल हो रही थी। एक तो सरकारी रवैये से कांग्रेस परेशान थी और दूसरा जनता के प्रति उसकी अच्छी छवि नहीं बन रही थी। यह दोनों कारण को देखते हुए और इससे कांग्रेस को बचाने के लिए भी यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। आंदोलन के अतिरिक्त कांग्रेस के पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया था, क्योंकि यह आंदोलन इस समय में हुआ जब ब्रिटेन भारत से सहायता की गुजारिश कर रही थी, मांग कर रही थी, और भारत पर उसके रवैये बहुत खराब थे, शोषणजनक थे,
जिसके कारण भारतीयों को, खासकर बड़े कांग्रेस नेताओं को यह आंदोलन उसके प्रति चलाना पड़ा। और यह आंदोलन चलाने के लिए वह अपने आप में एक मजबूर थे, क्योंकि लोगों का कांग्रेस के प्रति जो छवि थी वह खराब हो रही थी। अगस्त 1940 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1940, यह तारीख जो है बहुत पूर्ण है। इसी तारीख को यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी और कुछ बड़े नेताओं ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया। विनोबा भावे का चुनाव किया गया कि यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे होंगे। जवाहरलाल नेहरू भी इस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े और वो दूसरे सत्याग्रही के रूप में आए। तीसरे सत्याग्रही के रूप में एक और नेता थे, शायद आपको यह नया नाम लगे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ये तीसरे थे। पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र में है, यह विनोबा भावे का द्वारा किया गया था। पवनार आश्रम से आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी शुरुआत विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थी, जिसके कारण पवनार आश्रम से यह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को यह आंदोलन चलाया गया था। तीसरे सत्याग्रही के रूप में मैंने बताया, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो नए रूप में उभर कर आए ब्रह्मदत्त उनका नाम था। इसके देखा देखी, इस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के देखा देखी अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया और बंदी बनाए गए। कांग्रेस के द्वारा अनेक सत्याग्रही सामने आए और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बनाए गए। गांधी जी के सत्याग्रही के नियंत्रण के बावजूद हजारों व्यक्ति जेल गए। गांधी जी स्वयं आंदोलनकारियों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए जेल से बाहर रहे। वे एक मार्गदर्शक के रूप में रहे और वे जेल से बाहर रहे। इसी बीच अगस्त प्रस्ताव के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार कर उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुए। सरकार ने संभवतः भारतीय सदस्यों के प्रभाव से 1941 में राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, इसमें जो भी नेता जेल में बंद गिरफ्तार कर दिए गए थे, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए थे, उसे अच्छी छवि बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1941 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिए। रिहा करने के पीछे दो कारण था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के मद्देनज़र देखते हुए कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा देने के बावजूद भी न तो कांग्रेस ने इसमें भाग लिया और न ही मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया। तो ये जब देखे कि इन पर इसका प्रभाव नहीं हुआ, तो अच्छी छवि बनाने के लिए सारे जो राजनीतिज्ञ थे जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया। इस समय तक युद्ध के मोर्चे पर ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो चुकी थी। 1941 में ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो चुकी थी। पर्ल हार्बर पर जापानी का आक्रमण और पूर्व एशिया में बढ़ती हुई प्रगति से सरकार घबरा उठी।
क्योंकि भारत पर भी आक्रमण करना जापानियों का यह संभव हो सकता हो जाए। बर्मा में अंग्रेजों की स्थिति नाजुक बनते जा रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के करीब आए। संभवतः जापानी आक्रमण का आधार बनाकर बारदोली अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का निश्चय लिया। यह बारदोली आंदोलन जो हुई थी, इसमें व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का निश्चय किया। दूसरी तरफ हताशा और निराशा में ब्रिटेन भारत का पूरा और सक्रिय सहयोग पाने के परेशान था, ताकि न केवल जापानी को आगे बढ़ने से रोका जाए बल्कि युद्ध की तैयारी में उसे भरपूर मदद मिल सके। इस उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। चीन और अमेरिका भी ब्रिटेन के दबाव डाल रहे थे और इससे राजनीतिक समस्या का उचित समाधान समझते थे। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह निर्णय लिया गया बारदोली में कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि जापानियों का भारत पर आक्रमण और बर्मा में ब्रिटिश सरकार की स्थिति खराब हो सकती है, जिससे भारत पर भी खतरा मंडरा रहा था। ऐसी स्थिति को देखकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद करने का लिया, लेकिन इसका प्रभाव यही रहा कि अगस्त प्रस्ताव के जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, उसमें न तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया और न ही कांग्रेस ने। और यह आंदोलन यह जताने का प्रयास किया गया कि भारतीय जो है, इसका उद्देश्य यही था कि इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना कि भारतीय अंग्रेजों के साथ में है। यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था, जिसे महात्मा गांधी एक मार्गदर्शक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस आंदोलन में भाग लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।